आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं वसीम गुत्तू। डोडा के पुलडोडा इलाके के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। आज से लगभग 16 दिन पहले इसी इलाके से हमने एक खबर आपको बताई थी। एक सबा बानू जो डोडा के कास्तीगढ़ इलाके की बच्ची है और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में अपनी तालीम हासिल कर रही थी। पार्ट फर्स्ट के एग्जाम उसके चल रहे थे और एग्जाम के दौरान उस बच्ची से मोबाइल रिकवर हुआ था। उसके बाद जो है जो वहाँ के स्टाफ हैं उन्होंने थोड़ा सा उस बच्ची पे प्रेशर बनाया था कि आपके पास मोबाइल कहाँ से आए और एग्जाम में आपने क्यों मोबाइल लाया है। और उसके बाद वो बच्ची जो है वो लापता थी और फैमिली का मानना है जब हम ग्राउंड पे पहुंचे पुलडोडा इलाके के अंदर और यहाँ पे उसका शूज मिला था, शूज के साथ दुपट्टा मिला था और उसी के बाद जो है जिला इंतजामिया डोडा एक्टिव हुई थी, उनकी टीमें एक्टिव हुई थी। रेस्क्यू तब से अभी तक जारी है। जो अभी तक अटकलियां लगाई जा रही हैं कि सबा बानो ने जो है वो दरियाई चिनाब में छलांग लगाई है, जिस तरह की तस्वीरें भी सामने आई थी। मेरे साथ चिनाब रेस्क्यू के प्रेसिडेंट हैं, वो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं और सबा के कुछ फैमिली मेंबर्स भी। पहले चिनाब रेस्क्यू के प्रेसिडेंट हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। मुश्ताक साहब, कब से रेस्क्यू आप कर रहे हैं? सबा को ढूंढने की तलाश आप काफी दिनों से कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा। अभी तक कितने दिन हो चुके हैं और अभी तक सामने क्या आया है? वसीम साहब, हमें जब ये लड़की का हमें पीसीआर से फ़ोन आया और डीसी साहब ने हमें ऑर्डर दिया कि आप जाइए इनके साथ, और एसडीआरएफ को भी ऑर्डर दिया, हमको भी ऑर्डर दिया, और तब से एसडीआरएफ और हम चिनाब रेस्क्यूअर्स इनके साथ कंटिन्यू चल रहे हैं। आज 16वां दिन है, ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो लेडीज होती हैं वो 15-16 दिन के बाद निकल आती है, पानी छोड़ देते हैं उनको, और जेंट्स को महीना 1.5 महीना के बाद छोड़ देता है। तो अब हम उसी इंतजार में हैं। बहरहाल जिनकी ये लड़की है वो तो रह नहीं सकते हैं, वो हमें डेली कहते हैं जी चलना है, और हम जाते हैं उनके साथ और देखते हैं यहाँ से लेके और असर बगर तक हम जाते हैं, असर तक तकरीबन, और देखते हैं वार पार दरिया के हर जगह, हर जगह पे। जिस तरह से सबा बानू, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जब हमने उससे पहले भी 16 दिन पहले हमने जब खबर दिखाई थी, उसका दुपट्टा मिला था, उसका शूज मिला था, क्या क्या चीजें मिली थी और क्या अभी तक जानकारी आपको मिल रही जी हाँ, देखिए जहाँ पे उसने वो सुसाइड किया है वहाँ पे एक तो उसका शूज मिला और एक दुपट्टा जैसा मिला था वहाँ पे, और वहाँ पैरों के निशान पानी तक थे, नंगे पैरों के निशान, लेकिन जाने के थे, आने के, वापस आने के नहीं थे। तो वहाँ से हम भी ये बोल सकते हैं कि उस लड़की ने खुदकुशी ही की होगी। अदरवाइज अगर वो खुदकुशी न करती तो वापस पैरों के निशान भी होते। वहाँ पैरों के निशान वापस नहीं थे। जब हम स्पॉट पे पहुंचे वहाँ जूते से लेके पानी तक वो जाता था, अपना पैर के निशान पानी तक थे। तो क्या लगता है कितने टाइम के बाद बॉडी ऊपर चढ़ सकती है अगर उस बच्ची ने छलांग ही मारी होगी? जो खवातीन हजरात होती हैं ये तकरीबन 15 दिन के बाद शुरू हो जाती हैं ऊपर आना, फिर 16, 17, 18 वगैरह ऐसे ही। तो जेंट्स जो है वो उसको महीना 1.5 महीना लगता है तकरीबन। तो अब देखते हैं, आज 16वां दिन है, अभी भी वो दरियाई चिनाब ने नहीं छोड़ी। ऐसा न हो अगर वो कहीं किसी झाड़ी के साथ या किसी दरख्त के साथ अगर उसका कोई कपड़ा टल्ला फंस जाता है, क्योंकि ये लेडीज के खुले कपड़े होते हैं, जेंट्स के बिल्कुल टाइट होते हैं, तो खुले कपड़े उधर इधर जाके और किसी खुंडी वगैरह में फंस गए तब जाके टाइम लेगी, अदरवाइज 15-20 जो दिन बच्चे इस तरह का करते हैं, कोई एग्जाम में फेल हो जाता है या इस तरह का कोई मामला सामने आता है, उन लोगों बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर वो पढ़ाई में फेल हो जाते हैं या और कुछ दिक्कत, घर की परेशानी होती है, बहुत सारे लोग हम देखते हैं जो कूद जाते हैं, छलांगे मारते हैं, उनसे क्या अपील होगी? देखिए, खुदकुशी करना ये बहादुरी का काम नहीं है। बहादुरी ये है कि आप लड़िए अपने हक के लिए। और हम अक्सर आपके मीडिया से हर वक्त ये बात करते रहते हैं, और वक्तन फ़क्तन हम बाकी लोगों से भी ये बात करते हैं कि ये जो न्यू जनरेशन है इनको चाहिए काम करना, न कि अपने आप को ख़त्म करना। जब वैसी बारी आती है तो उसके साथ फाइट करना है। इंतजामिया के साथ लड़ सकते हैं, डीसी साहब के साथ लड़ सकते हैं, एसएसपी साहब के साथ लड़ सकते हैं। कानून को हाथ में न लेने के बाद कानून का सहारा लेकर हम लड़ सकते हैं, मगर ये खुदकुशी करना, ये मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। मेरे साथ सबा के लवाकिन भी हैं। आप क्या लगते हैं उस बच्ची के? वसीम साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, आप फिर से हमारे पास एक मरतबा आए। तो मैं तो उनके मोहल्ले में यहीं रहते हैं अकरमाबाद में, क्योंकि एट प्रेजेंट वो अकरमाबाद में ही रहते थे। तो जिस दिन ये हादसा हुआ उसके फ़ौरन दूसरे दिन से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें जनाब रेस्क्यूअर्स, एसडीआरएफ की टीम, बल्कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने फ़ौरन इस पे कदम उठाए और टीम्स को जो है रवाना कर दिया। तब से ही हम इसमें जुड़े हुए हैं। कभी एक
कोई घर का बंदा आता है, कभी मोहल्ले से कोई आता है इनके साथ, जो कि इनके साथ शाना बशाना होके तो पूरे दरियाई चनाब में लगभग असर तक जाते हैं हम। आप एक उस्ताद हैं, क्या मैसेज होगा बाकी सारे बच्चों को, इस तरह से कदम उठाना सही है या गलत है? नहीं वसीम भाई, ये सुसाइड, खुदकुशी करना, अपने आप को ख़त्म करना, ये तो किसी भी तरीके से सही नहीं है। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं खुद भी एक उस्ताद हूँ, मेरा ये मानना कोई है भी मजहब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। नहीं, कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। कोई भी जिस भी आप जगह हो, कोई भी काम करते हो, वो काम भी आपको हिम्मत देता है, वो आपको कमज़ोर नहीं करता। और मेरा मानना है कि रिज़ल्ट कभी भी इंसान की मेहनत का पूरा हिसाब नहीं होता। रिज़ल्ट बस रिज़ल्ट होता है, और जो भी मेहनत हम करते हैं, सिर्फ उसमें हम पास हो जाएं या फेल हो जाएं, यही सिर्फ उसका नतीजा नहीं है, बल्कि उसके काफ़ी सारे नताइज होते हैं जो कि हमें सीख मिलती है ज़िंदगी में, और बहुत सारे कामों में हम उस सीख को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी होती है कि जब इंसान के साथ कुछ ऐसा पेश आता है, तो उस वक़्त कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जिनमें इंसान स्ट्रेस में आता है। तो मुझे लगता है उसी स्ट्रेस में आके शायद आजकल के बच्चे, हालांकि काउंसलिंग्स भी हो रही हैं, गाइडेंस भी इनको काफ़ी मिलती है, काउंसलिंग सेल्स है, आपको क्या गाइडेंस लगता है उस बच्चे ने छलांग ही मारी है? जैसे कि हमारे सामने वो सारा मंज़र है, वो जहाँ दरिया के किनारे, वहाँ वो चादर भी है और उसके जूते भी हैं। और जैसे आपको मुश्ताक सर ने बताया कि उस वक़्त मैं तो वहाँ नहीं पहुँचा था, ये वहाँ शुरुआत में पहुँचे थे, कि कदमों के निशान दरिया की तरफ है, वापसी के कोई निशान नहीं है। तो उससे यही साबित होता है कि उसने दरिया में ही छलांग मारी। चलिए, लवाकिन का भी मानना है, और चनाब रेस्क्यू के प्रेसिडेंट मुश्ताक अहमद शेख साहब जो बरसों से इस दरियाई चनाब को जानते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, हज़ारों की हिसाब से डेड बॉडीज़ को इन्होंने बाहर निकाला होगा, जिंदा लोगों को भी बाहर निकाला। इनका मानना है कि अभी तक हम तक जो तस्वीरें पहुंची हैं, उससे साबित होता है कि सबा बानू ने दरियाई चनाब में ही छलांग मारी है। तो उम्मीद है कि इंतज़ामिया ने जो कदम उठाए हैं, फिलहाल ये जो रेस्क्यू चल रहा है, काफ़ी लगभग 16 दिन से रेस्क्यू चल रहा है, और ख़ास करके हमने देखा कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कई सारे कदम उठाए हैं, कई सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक ये बॉडी बाहर आती है। जिस तरह से लवाकिन काफ़ी ज़्यादा परेशान है और यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, दरिया के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ताकि बॉडी जल्द से जल्द उनको मिले और आखिर रसूमात उसकी पूरी करें। तो देखना होगा कि कब तक ये बॉडी बाहर निकलती है, ये आने वाली बात होगी। जी मीडिया के लिए वसीम गुत्तू, डोडा।